नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे तीन पावर सेक्टर के शेयर के बारे में और जेनेस पावर, एचबीएल पावर और स्नाइडर शेयर के बारे में। तो दोस्तों तीनों ही शेयर एक अट्रैक्टिव शेयर हैं और तीनों ही इलेक्ट्रिक पावर मैन्युफैक्चरिंग, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में इनका काफ़ी योगदान है। तो जेनेस पावर, एचबीएल पावर और स्नाइडर शेयर के बारे में हम लोग पता करेंगे। और साथ ही दोस्तों एक आपको ज़रूरी सूचना देना है कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और किसी को भी डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आप स्टॉक का अकाउंट फ्री में ओपन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट 31 दिसंबर तक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं इन तीनों के बारे में। और दोस्तों हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हमें लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। तो रिसेंट न्यूज क्या है इन तीनों शेयरों की। जेनेस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर अनाउंस दैट द इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च हैज रिवाइव्ड द क्रेडिट रेटिंग ऑफ द कंपनी एज अंडर लॉन्ग टर्म लोन एज इंडिया A++ एंड फंड रेज लिमिट इंडिया A+ एंड नॉन फंड रेज लिमिट A+। दैट मीन जेनेस पावर की जो रेटिंग है वो A+ रेटिंग हो गई है, क्रेडिट एजेंसीज ने रिवाइज किया है। तो डेफिनेटली दोस्तों एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, जिसकी वजह से ये शेयर भी हमारा 10% तक अपसाइड मूवमेंट दिखाया और अभी अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। दूसरी हमारी जो कंपनी है उसके बारे में भी बड़ी एक न्यूज़ निकल के आ रही है और वो एचबीएल पावर के लिए है। वो है लेड एसिड बैटरी मार्केट is expected to rise with an impressive CAGR and generate the highest revenue by 2021, Fortune Business Insight in the latest report published for this information। यानी कि जो फ्यूचर है वो लेड एसिड बैटरी का है और एचबीएल पावर एक लेड एसिड बैटरी के बेहतरीन मैन्युफैक्चरर्स हैं, बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं। तो डेफिनेटली जो लेड मैन्युफैक्चरिंग एसिड मैन्युफैक्चरर लाइक ल्यूमिनस, एचबीएल पावर, तो उनमें एक बेहतरीन तेज़ी देखने को मिल सकती है अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो। तीसरा शेयर है दोस्तों स्नाइडर की। स्नाइडर ने काफ़ी ज़्यादा रिसेंट डेवलपमेंट किए हैं और बहुत बड़ी कंपनी है। स्नाइडर इन्वेस्ट $40 मिलियन इन यूएस मैन्युफैक्चरिंग टू किक ऑफ स्नाइडर इलेक्ट्रिक इनोवेशन समिट नॉर्थ अमेरिका 2020 on November 10। The company announced a $40 million investment to modernize its facilities across US and bring new production lines to the United States. Schneider Electric tapped into the airport segment in India। तो बहुत बड़ी कंपनी है ये, यूएस में भी कंपनी और इंडिया की जो कंपनी है वो कहीं ना कहीं एयरपोर्ट सेगमेंट में भी डिजिटल सोल्यूशन के लिए उन्होंने टाई अप किया है। तो बेहतरीन कंपनी और स्नाइडर जिस हिसाब से कंपनी है उसका शेयर प्राइस काफ़ी ऊपर होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं क्या होगी। तो अगर हम लोग दोस्तों देखें शेयर एनालिसिस और निफ्टी डेटा, तो तीनों शेयरों की देखिए डिलीवरी क्या बेहतरीन तीनों शेयर्स की है। 57% जेनेस पावर की, एचबीएल पावर की 54% एंड स्नाइडर इलेक्ट्रिक की 61%। अगर आप रिस्क रेशियो देखें तो सबसे कम स्नाइडर इलेक्ट्रिक में है और साथ ही साथ दोस्तों प्राइस का मूवमेंट देखिए तो एक मिडिल पे खड़ा हुआ है। जेनेस पावर अपने 52 वीक हाई के करीब है और एचबीएल पावर भी 52 वीक हाई के करीब है। तो स्नाइडर में अभी काफ़ी सारा अपसाइड मूवमेंट बचा हुआ है और स्नाइडर इलेक्ट्रिक की अब जिस हिसाब से वॉल्यूम्स बने हैं अब इसमें आगे आगे तेज़ी बढ़ सकती है। अगर हम कंपैरेटिव एनालिसिस देखें दोस्तों, तो कंपैरेटिव एनालिसिस देखिए, कंपैरेटिव एनालिसिस से निकल के आ रहा है कि जब S&P BSE इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए तो ग्रीन आप लाइट देख रहे होंगे, ग्रीन सिग्नल, एंड जेनेस पावर की ब्लू लाइन है, स्नाइडर इलेक्ट्रिक की ब्लैक लाइन है और एचबीएल पावर सिस्टम की हमारी ग्रे लाइन है। तो अगर आप दोस्तों देखिए यहाँ पे 3 मंथ का हमने कंपैरिजन सेलेक्ट किया है, तो उसमें आप देखिए तो S&P इंफ्रास्ट्रक्चर से अगर आप देखें तो केवल एचबीएल पावर ही ऊपर चला है और अभी स्नाइडर इलेक्ट्रिक और जेनेस पावर में अभी और पोटेंशियल बाकी, अब लास्ट में ये अब ऊपर चल रहा है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही शेयर अभी और अपसाइड मूवमेंट दिखा सकते हैं, खास करके स्नाइडर का शेयर, इसको अभी अपसाइड मूवमेंट काफ़ी देखने को मिल सकते हैं। अगर हम जेनेस पावर का बाई करें या सेल करें इसके बारे में सोचना हो दोस्तों, तो जिस हिसाब से वॉल्यूम्स आए, आप वॉल्यूम की कैंडल देखिए यहाँ पे,
लगातार ग्रीन कैंडल बनती जा रही वॉल्यूम्स की, वॉल्यूम चार्ट पे ध्यान दीजिए। और साथ साथ RSI देखिए, RSI 70 के राउंड है, तो ये RSI जो मेरा ही एक्सपेक्टेशन है 84 या 90 के अराउंड जाएगा, तब इसके बाद कूल ऑफ देखने को मिल सकता है। यानी करंट प्राइस पे जो शेयर है वो 41 के अराउंड जा सकता है और वहाँ से फिर पुल बैक लेगा। तो दोस्तों अगर किसी के पास शेयर होल्डिंग है तो 41 के अराउंड प्रॉफिट बुक करें, और अगर किसी के पास फ्रेश बाइंग करनी है तो वो 34 के लेवल का इंतज़ार करें, और स्टॉप लॉस आपको 32 का लगाना है। दूसरा दोस्तों HBL पावर की अगर हम शेयर एनालिसिस करें तो HBL पावर में आप दोस्तों जिस हिसाब से वॉल्यूम्स आ रहे हैं, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी है ज़रूर, लेकिन वॉल्यूम ठीक ठाक लगातार ग्रीन कैंडल आने की वजह से 30 रुपये 90 पैसे पे करंट प्राइस पे खड़ा हुआ है शेयर। तो इसने अप ट्रेंड में स्टॉक है, 25 रुपये पे अप ट्रेंड लगा था, तो हम इसको 25 रुपये का ही स्टॉप लॉस मान लीजिए, और ऊपर के लेवल लगभग 36 से 37 रुपये तक देखने को मिल सकते हैं। जिस हिसाब से RSI इंडिकेट कर रहा है, अभी इसमें और अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं, और ये शेयर आपका लगभग 33 से 34 रुपये तो विद इन 2-3 डेज में ही जा सकता है। तीसरा शेयर है स्नाइडर शेयर की एनालिसिस करें। बेहतरीन शेयर, बेहतरीन कंपनी, हालांकि वॉल्यूम नहीं आने की वजह से ये शेयर काफ़ी ज़्यादा डाउनवर्ड ट्रेंड में रहा, और जहाँ से ये डाउनवर्ड ट्रेंड लिया है, अभी आप देखिए पिछले 3 महीने का तो अपने लोवेस्ट प्राइस पे खड़ा हुआ है शेयर। तो 81 रुपये के आसपास से इसको करंट प्राइस लेवल पे बाई करना चाहिए, और स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा है 75 का, और ऊपर की तरफ जो टारगेट है 90-95 के टारगेट, यानी मोर देन 10% विद इन वीक देखने को मिल सकते हैं। खास तौर पे RSI देखिए 32 का आपको इंडिकेट कर रहा है। तो डेफिनेटली दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का शेयर है, और इसको ज़रूर, अगर आप तीनों शेयरों में रिकमेंडेशन मेरी स्नाइडर पे रहेगी। अगर हम शेयर प्राइस टारगेट देखें एक मंथ में क्या होंगे, तो हमने जेनस पावर की 45 के टारगेट दिए हैं, बाइंग लेवल हमने 33 का सुझाव दिया अगर किसी को फ्रेश बाइंग करनी है, स्टॉप लॉस 30 का लगाना है। HBL पावर का हमें बाइंग लेवल 27 का करना है, और टारगेट प्राइस 32 का होगा, स्टॉप लॉस 25 का। और स्नाइडर का हमने टारगेट प्राइस 90 दिया, और बाइंग लेवल पे ही करंटली खड़ा हुआ, अगर 80 के आसपास मिल जाए वेरी गुड, अदरवाइज करंट लेवल पे भी बाई किया जा सकता है, स्टॉप लॉस 75 का। तो डेफिनेटली दोस्तों 10% के लिए हम तीनों शेयरों में स्नाइडर शेयर के इलेक्ट्रिक के बारे में कहेंगे। डिस्क्लेमर ये है कि शेयर मार्केट रिस्क के अधीन है, तो कृपया स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, और टारगेट प्राइस भी फिक्स रखें। हमें फॉलो करिए द टेलीग्राम चैनल पे, ट्विटर, फेसबुक और सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे हम लोग फॉलो करिए द इंट्राडे ट्रेडिंग नेटवर्क से, या ट्रेडिंग बुल्स नाम से जाने जाते हैं। थैंक यू दोस्तों।